राहुल जी ने कहा है कि वोटों की चोरी की कोशिश हो रही है। महिलाओं का समर्थन नीतीश जी के लिए रहा है। कई सारे मतदाता इस बात से भयभीत हैं कि होगा क्या। मंडल हावी रहा है बिहार में। नमस्कार, फेडरल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आज श्रीनी से संवाद में हम बात कर रहे हैं बिहार के चुनाव की और बढ़ते हुए घमासान के बारे में। आज हमारे साथ हैं फेडरल के एडिटर इन चीफ श्रीनिवासन सर। सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार श्वेता। सर अगर बात की जाए चुनावी घमासान के बारे में, जैसे-जैसे चुनाव निकट आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने चुनाव चोरी की बात की है। से एक उसी समय पे वो बात कर रहे हैं बाकी मुद्दों के जो सामाजिक कल्याण के बारे में बात करते हैं। कहीं न कहीं हमको ये लग रहा है कि दलित मतदाताओं को और पिछड़ी जातियों को, मुस्लिम मतदाताओं को वो अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या मंडल वर्सेस कमंडल वाला मंडल बनाम कमंडल का जो एक नैरेटिव हमेशा रहता है, वो फिर से हमें बिहार में देखने को मिलेगा? आपने बहुत सारे चीज़ें आपके सवाल में हैं। सबसे पहले तो आपने ये जो पूछा कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल जी, रोल्स का एसआईआर आपका की पहला बात। एसआईआर जो हो रहा है। हुँ, पहला क्योंकि आज राहुल जी ने कहा है कि वोटों की चोरी की कोशिश हो रही जी। है, तो हुँ, वो उसी से संबंधित है। जी। वो राहुल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके का एक काम वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में हुआ, जहाँ पर यदि आप देखेंगे जो फ़र्क निकला लोकसभा चुनाव और उसके बाद जो वहाँ का जो स्टेट हुँ, असेंबली का जो चुनाव हुआ, उन दोनों के बीच में इलेक्टोरल रोल्स में करीब 2 करीब-करीब 1 करोड़ या मतदाता ने जी। जोड़े गए। उस बात को वो बार-बार उठा रहे हैं और उसी को यहाँ पर वो आके कह रहे हैं कि इधर इस बार जो है वोटों को एडिशन नहीं होगा, हुँ, मगर उनका डिलीशन मतदाता होगा, को हटा दिया जाएगा। मतदाताओं को हटाया जाएगा। जी। और उनका वो इस तरह और इंगित कर रहे हैं कि ऐसे मतदाता हुँ, जो कि सीमांचल में हैं, हुँ, जो कि जहाँ 40 से 60% मुसलमान हैं, जी, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उसका जो है आप ताकत देख सकते हैं। जी। इस तरह का एक जो नैरेटिव जिसे कहते हैं, इस तरह का एक जो हुँ, समाज जो है बांधने की कोशिश हुँ, कर रही है कांग्रेस, हुँ, और आरजेडी भी उनके साथ है। हुँ, जैसे आपने दूसरा सवाल पूछा कि मंडल वर्सेस कमंडल वाला सवाल, हुँ, ये बात सही है कि बिहार में हमेशा एक जो राजनीति वहाँ पर हो रही है वो जाति पर आधारित है। पूरे हुँ, भारत देश में, मगर बिहार में कुछ ज़्यादा ही इंटेंस है वो। हुँ, हुँ, और दूसरा, ये मंडल वर्सेस कमंडल तब आया जब ये माना जाता था कि क्या बिहार को भी अ, मंदिर का जो एक बीजेपी का एक हुँ, गाड़ी चली थी, रथ जो चला था, हुँ, उससे उनको क्या मात दिया जा सकता है। हुँ, आपको याद होगा जब धनबाद में हुँ, आडवाणी जी की रथ जी, यात्रा वहाँ पर आई, जी, तो उसको सबसे पहले आडवाणी जी को अरेस्ट किया और उस गाड़ी को रोका हुँ, लालू जी ने। हुँ, तो लालू जी तब से ये बात को लालू की पार्टी आरजेडी, अब तो उनका बेटा जो है हुँ, हुँ, वो चलाते हैं पार्टी, हुँ, ये है कि मंडल हावी रहा है हुँ, हुँ, बिहार में। मंदिर का जो एक वर्चस्व है वो बिहार में आते आते वो ठंडा पड़ने लगता है, कम होने लगता है। जी, मगर इस बार हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यदि आप दोनों गठबंधन देखें, एक तरफ तो महागठबंधन है जिसमें कि जैसे हम जी, हुँ, बात कर चुके हैं, हुँ, और बीजेपी और जेडीयू का जदयू, गठबंधन जी, है, हाँ, और एनडीए का, वो हुँ, भी बहुत ताकतवर है। जी, अब चिराग पासवान भी हैं हुँ, उसमें, हुँ, और दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस है हुँ, और आरजेडी है। इसमें जो इस कड़ी में, और सीपीआई एमएल है, जी, ये हाँ, तीन हाँ, पार्टियां हैं। हाँ, इस कड़ी में जो सबसे कमज़ोर है वो कांग्रेस है। हुँ, एक एक बड़ी दिक्कत इनके साथ ये है। हुँ, और एम वाई जो कॉम्बिनेशन है हुँ, हुँ, मुसलमान और यादवों का, याद ये हुँ, तो रहेगा इनके साथ, आरजेडी के साथ, और मुसलमान वोट कांग्रेस को भी वोट करेंगे। हुँ, मगर क्या इस इस बूते पे हुँ, इस चुनाव को जीता जा सकता है? क्या उस पे मात दे सकते हैं? वो थोड़ा मुश्किल है। जैसे आपने पूछा
कि तीसरा जो इसमें बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ईबीसीज का है, अति पिछड़े जातियों का जी। जो वोट है वो किस तरफ जाएंगे। ये वोट बीजेपी ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। और इस बार यदि देखा जाए तो इस अलायंस में एनडीए के कौन ज़्यादा ताकतवर है? बीजेपी। नीतीश कुमार नंबर 2 के स्थान में आते हैं अभी, क्योंकि उनकी ताकत जो है वो काफ़ी उसमें गिरावट भी है। तो मोटा मोटी यदि आप देखें, क्या ये मंदिर वर्सेस मंडल होगा? निश्चय ही मंडल का असर वो उस तरह का मंडल नहीं है जो हमने पहले देखा है। ये दूसरी तरीके का है, सामाजिक न्याय और ये जो SIR जो है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटों का, जो इलेक्टोरल रोल्स का, इन सब को मंडल की तरफ से इन चीज़ों को उठाया जा रहा है। और मंदिर जो कि बीजेपी के हाथ में है, और उनका सबसे बड़ा जो सिंबल है इस बार मंदिर नहीं, मोदी जी स्वयं है। मोदी जी को अपना पर्सनल करिश्मा और एक उनका एक अपील कि एक मौका क्या बीजेपी को नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अभी वहाँ पर अपने बलबूते पे सरकार नहीं बनाया। वो हमेशा शुरू में तो पिछलग्गू रहे हैं, उसके बाद वो नंबर 2 के स्थिति पे रहे हैं। क्या वो नंबर 1 पे आ सकते हैं? ये उनकी कोशिश रहेगी। तो ये मैच मंदिर वर्सेस मंडल थोड़ा सा देखने लायक होगा, कठिन होगा। जी सर, आपने ईबीसी की बात करी। वो एक बहुत प्रमुख जाति रही है वहाँ पे बिहार में, और हम देख रहे हैं कि दोनों ही ओर से खिंचाव है। पर कहीं ना कहीं हम अगर देखें कि अर्थव्यवस्था की बात करें या बेरोजगारी की बात करें, वो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बिहार में। तो क्या इन मुद्दों की वजह से ईबीसी अपना रुख बदलेगी? देखिए, आपका सवाल ये है कि क्या ईबीसी वोट छिड़क सकता है, क्या दोनों तरफ जा सकता है? और आपने जो मुद्दे उठाए ये ज़्यादातर ये राजनीतिक नहीं है, ये थोड़े से इकोनॉमिक मुद्दे हैं। जैसे नौकरी वाला सवाल है जी। दूसरा जो है इमिग्रेशन का सवाल है, पलायन का जी। जो बिहार से बहुत सारे लोग बाहर दूसरे प्रदेशों में जाके नौकरियां करके पैसे वापस भेजते हैं। 75 लाख लोग कुल मिला के बाहर जाते हैं नौकरी के लिए। ये सब किस तरह के लोग होंगे? ज़्यादातर बहुत गरीब तबके के लोग हैं ये सब। इसीलिए ये इनका वोट किस तरफ जाता है, वो किसको वोट करते हैं, वो इस चुनाव में उसका काफ़ी बड़ा असर होगा। जैसे कि पिछले 2 चुनाव में ईबीसी वोटों के लिए काफ़ी मारा मारी रही है दोनों के बीच में, और ज़्यादातर कई ईबीसी वोट बीजेपी अपनी तरफ आकर्षित करने में काफ़ी कुछ उनको सफलता मिली है। तो वो कोशिश जारी रहेगा। मगर दूसरी तरफ आरजेडी भी कोशिश में है कि उनमें से कुछ वोटों को अपनी तरफ लाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि अपने जो पार्टी जो चीफ हैं उसको प्रेसिडेंट उन्होंने भी बनाया है, वो उन्हीं समुदाय से है। मांगीलाल मंडल जी हैं, उनको बनाया है, और वो खुद ही हर स्टेज पे कहते हैं कि देखिए मैं पहला ऐसा नेता हूँ हमारे समुदाय से जिनको उठा के आरजेडी ने इस पद पे हमको बिठाया है। कहीं ना कहीं वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वोट काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी तरफ यदि आप देखें, हैम के जो चीफ हैं जीतराम मांझी, अभी भी वो एनडीए की तरफ ही हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ उनकी कोशिश ये है कि विकासशील इंसान पार्टी उनको अपनी तरफ रखे हुए हैं आरजेडी, मगर उनका चुनाव में अभी तक कोई बड़ा दबदबा नहीं देखा गया है। तो ये देखना होगा, ज़रूरी है ये चुनाव में काफ़ी कुछ ईबीसी का वोट काफ़ी मैटर करेगा जी। सर, अगर ये बात अब देखें, अगर बीजेपी और जदयू के गठबंधन की बात करें, तो हमने ये देखा है कि नीतीश कुमार के लिए बाकी जो उनकी कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए, चाहे वो मुफ्त साइकिल योजना हो या नशाबंदी के लिए जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उनका कहीं ना कहीं महिला मतदाताओं का समर्थन उनको मिलता रहा है। क्या इस बार भी हम वही देख सकेंगे? इस बार के आने वाले चुनाव में क्या महिलाओं का वोट उनको मिलता रहेगा? आपका सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। महिलाओं का समर्थन नीतीश जी के लिए रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब उन्होंने वहाँ पर नशेबंदी की
उसका उनको काफ़ी महिलाओं ने समर्थन किया और बड़े तादाद में वोट किया। उसके बाद उन्होंने अभी पंचायत में भी 30% वो जो हैं सीट जो हैं उन्होंने महिलाओं महिलाओं के लिए के लिए। रखा। इसी तरीके से नौकरियां वहीं पर हाँ, वहीं के महिलाओं लोगों को के मिलना लिए। चाहिए, वो भी उन्होंने जो डोमिसाइल कहते हैं उसमें भी उनको थोड़ा सा मदद मिला है। और जो लड़कियां स्कूल जाती हैं उनके लिए साइकिल देना मोटरसाइकिल, हाँ। और बाकी उनके जो एजुकेशन है या उनका जो बाकी जो कल्याणकारी काम है उन सब में उन्होंने काफ़ी चीज़ें की हैं। तो महिलाओं ने उनको काफ़ी उनका समर्थन किया है। बट क्या ये काफ़ी मगर होगा? काफ़ी होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब 2 दशक से वो वहाँ पर राज्य कर रहे हैं और कई सारे इन्होंने महिलाओं को वोट जीतने के लिए कई सारे काम किए हैं। मगर कभी न कभी कहीं न कहीं एक वो दौर आता है जब ये अपने आप में शायद काफ़ी ना हो। मेरे को लगता है वो दौर है, क्योंकि नीतीश जी का जो 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 एक पूरा जो एक ओवरऑल जो कहते हैं, यदि आप उसको उनका वो देखें जी, वर्चस्व जिस तरीके से जी। था हुँ, बिहार के हुँ, राजनीति में, हुँ, ये नहीं कहा जा सकता है कि वो अभी भी वो वर्चस्व है, काफ़ी हुँ, उसमें कमी आई है। काफ़ी बदलाव तो हुआ। महिलाओं का भी क्या वोट जिस तरीके से पहले उनको पड़ा, क्या इस बार मिलेगा? हुँ, तो ये भी एक अहम सवाल है। हुँ, मुझे लगता है कि उतना उनको शायद समर्थन ना मिले। महिलाएं उनको समर्थन करेंगी, मगर वो इतना नहीं रहेगा कि हुँ, हुँ, बड़े तादाद पे उनकी तरफ जाएं। जी। सर, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की बात करी जाए, तो क्या आपको लगता है उनका राजनीति से जुड़ना या एक बिहार चुनाव में एक महत्वपूर्ण रुख रखेगा? क्या हम एक बदलाव देख सकते हैं? क्या ये एक त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर जी अभी तक सिर्फ एक मैनेजर रहे हैं। पीछे से उन्होंने बाकी लोगों का चुनाव हुँ, को मैनेज किया है और यही उनका पिछला एक रिकॉर्ड रहा है। कई सारे चुनाव वो जीते भी हैं, कई हारे भी हैं। मगर उनके बारे में ये कहा जाता है कि जहाँ-जहाँ पर वो जीते हैं, वहाँ पर ये मालूम था कि ये ऐसा होने वाला है। हुँ, मगर उस बात को आप अलग रखिए। ये बात ज़रूरी है कि उन्होंने वहाँ पर एक गांधी जो उनका जो गांधीवाद की बात। गांधीवाद की उन्होंने बात करी है और वो चाहते हैं कि एक एक अच्छा राज्य जो है, एक अच्छा प्रशासन हुँ, बिहार को मिले। हुँ, इन चीज़ों की वो बात कर रहे हैं और अपनी तरफ वो अच्छे पढ़े लिखे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये रहेगी कि क्या वो अगला बिहार के केजरीवाल हो सकते हैं, हुँ, जो एकाएक उभर के एक नेता, बड़े नेता बन बन सके। सकते हैं क्या? हुँ, मगर हमको याद रखना होगा कि बिहार में, जैसे मैंने पहले कहा, ये हुँ, वहाँ की जो राजनीति है हुँ, उसमें जात का बड़ा हुँ, वर्चस्व है। तो हुँ, जातीय समीकरण कैसे बिठाते हैं वो देखना होगा। हुँ, मगर एक बात ये भी हमको ध्यान रखना होगा कि प्रशांत किशोर जो इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन है, जो गणित है, हुँ, उसको बहुत अच्छे समझते हैं। उनको ये मालूम होगा कि किस चुनाव क्षेत्र में, हुँ, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुँ, किस तरह का कॉम्बिनेशन होगा। ये उनका एक बहुत बड़ा, एक उनके हाथ में एक अस्त्र होगा, किस तरीके से उन हुँ, चीज़ों को समझते हैं। हुँ, मगर इसीलिए ये देखना होगा कि क्योंकि इनके पहले अनटेस्टेड हैं, कि मालूम नहीं है कि किस तरह का, इस तरह की राजनीति में उनका क्या रोल होगा, अभी तक हुँ, मालूम नहीं है। मगर उनकी कोशिश ये होगी कि वो एक ऐसा नया एक हुँ, ताकत बिहार के राजनीति में उभरें। हुँ, ये देखना होगा। हुँ, ये जाते-जाते हमको और 6-7 महीनों में पता लगेगा हुँ, कि हुँ, किस तरह से वहाँ की राजनीति में उनका क्या रोल होता है। मगर फ़िलहाल ये कहना कि वो एक तीसरी बड़ी शक्ति हो सकते हैं, थोड़ा हुँ, कठिन है। जी। सर, आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि राहुल गांधी ने आज फिर से एक हेर-फेर का आरोप लगाया है चुनाव आयोग के ऊपर और कहा है कि ये चुनावी चोरी और एसआईआर का मुद्दा फिर से उठाया है। क्या आपको लगता है इस बात का असर मतदाताओं पे होगा? देखिए, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो महाराष्ट्र में जो हुआ, जी। उसके बाद राहुल जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र जो उनको लगता है ऐसा हुआ है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेफ़िनेटली ऐसे ही हुआ है। उस बात को वो सबको बता के इस उजागर कराना चाहते हैं कि देखिए,
बिहार में भी इस तरह की चोरी हो सकती है। जैसे मैंने पहले कहा, वहाँ पर तो वोटों को जोड़ा, यहाँ शायद वोटों को घटा दिया। काटा जा रहा है। और इस जो इनका जो कैंपेन है उससे काफ़ी वहाँ पर, उसके बाद अभी जो इलेक्ट्रल जो स्पेशल रिवीजन जो हुआ है, काफ़ी भय की स्थिति है वहाँ पर। कई सारे मतदाता इस बात से भयभीत हैं कि होगा क्या, एक क्या हमारा जो सिटीज़नशिप है, क्योंकि ये सिर्फ वोट का मामला नहीं है, उसके साथ क्या एक बार जुड़ गया है कि आपका सिटीज़नशिप वाला भी चीज़ें जुड़ जी, गई हैं जी, उससे। हाँ। तो इससे लोग काफ़ी वहाँ पर प्रभावित हैं। थोड़े से डिस्टर्ब तो हैं। हम्म, और मगर कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आधार थोड़ा को सा, हाँ, आधार और वोटिंग एपिक जो कहते हैं, जी। इलेक्शन पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड और तीसरा राशन कार्ड, जी। ये तीनों भी उन्होंने कहा है कि अब इसको सम्मिलित किया जा सकता है एज अ प्रूफ बताने के लिए। मगर इससे एक बात साफ है कि राहुल कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए, और इसको लेकर क्या एक तरफ तो बीजेपी को रोका जाए और दूसरी तरफ उससे एक माहौल बन सके जो शायद इनके गठबंधन को मदद करे। लोग भयभीत हैं, मगर क्या वो इस कारण वोट देंगे, वो बड़ा सवाल है। क्या एक वोट का मुद्दा बनेगा जब वो चुनाव वोट करने जाएंगे? क्या वो इस बात को याद रखे उसी पे करेंगे, ये भी देखना होगा। क्योंकि जो रियायत जो कल सुप्रीम कोर्ट ने दी है, दिलवाई है, कहा है कि चलिए इन 3 चीज़ों को भी आप जोड़ लीजिए, अपने जो 11 जो उनका आइडेंटिफिकेशन की जो लिस्ट है उसमें इसको भी जोड़ लीजिए। तो क्या उससे बात ख़त्म हो गई या अभी भी रहेगी, ये सब इस बात पे आधारित रहेगा कि आगे कैसे कैंपेन को ले जा रहे हैं। आपके बात से मुझे ये लग रहा है, आज दोबारा यदि राहुल गांधी जी ने ये बात कही है, ये बातें कही हैं, तो उनकी कोशिश ये है कि इस विषय को गर्म रखा जाए। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत जुड़ने के लिए। जैसे जैसे ये घमासान आगे बढ़ेगा हम और बात करेंगे बिहार के चुनावी गर्मी के बारे में। अभी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।